ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को दिया है करारा जवाब। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। पाक को आतंकवाद पर कार्रवाई करने को कहा है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे पाक, ये कहा गया है साफ तौर पर भारत की तरफ से। पीओके खाली करे पाकिस्तान, ये भारत की तरफ से साफ चेतावनी दे दी गई है पाकिस्तान को। पीओके खाली करे पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भी कार्रवाई करे पाक। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कश्मीर राख छेड़ो नहीं छोड़ो, यानी कि कश्मीर को खाली करो, ये भारत ने कहा है। जो कश्मीर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, उसको लेकर एक बार फिर से भारत ने पुरजोर तरीके से इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और सीधे तौर पर भारत ने कहा है, दो टूक कहा है कि आप कश्मीर खाली कीजिए, वहां से जाइए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि आतंकवादियों को पालना पोसना बंद कीजिए। इस बीच बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के दौरे पर। बांद्रा में गणेश पूजा करेंगे अमित शाह, उसको लेकर तैयारियां पूरी। लाल बाग के राजा का दर्शन भी गृह मंत्री करेंगे। मुंबई विश्वविद्यालय में भी व्याख्यान होगा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गणेश चतुर्थी को लेकर जिस तरीके से इस वक्त वहां पर छठा देखने को मिल रही है, और ऐसे में गृह मंत्री वहां पर जाएंगे, पूजा अर्चना करते हुए लाल बाग के राजा के नजर आएंगे। महिमा देखिए, आगे बढ़ते और चलिए अब न्यूज़पेपर सेगमेंट का जिक्र हम करेंगे और खबरों को लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज आतंकिस्तान डबल अटैक, ये खबर दरअसल यूएनजीए में पाक को फिर से भारत जवाब दे सकता है। यूएनजीए में बोल सकते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पाकिस्तान को दे सकते हैं करारा जवाब। 9 दिन की अमेरिका यात्रा पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है और इस बाबत आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान पर कर सकते हैं डबल अटैक। अगली बड़ी खबर पर आप बताइए। बिल्कुल मैम, अगली बड़ी खबर है भारत के कड़े तेवर से अब बैकफुट पर आ चुका है कनाडा। कनाडा के पीएम ट्रूडो का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि भारत के साथ अब काम मिलकर करना चाहते हैं हम। भारत का दुनिया में महत्व बढ़ रहा है। अब ये ट्रूडो के बदले बदले सुर नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं। इसी बीच देखिए, आपको अगर हम अखबारों का जिक्र यहाँ पर करें तो कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के लिए जो कुकी अलगाववादी संगठन है वो सामने आ चुके हैं। आपको साथ ही ये भी जानकारी देते हैं हम कि अब कनाडा की चिंता लगातार बढ़ रही है क्योंकि वहां पर भारतीयों का योगदान 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। ये दैनिक भास्कर मेरे पास है, उसमें हेडलाइन लिखी है। इसमें एक और हेडलाइन है, सब हेडलाइन इसकी है कि भारतीय छात्र यहाँ पर चुकाते हैं 75,000 करोड़ की फीस। तो कहीं ना कहीं एक तरफ भारत का जो कड़ा रुख है वो, और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ दबाव, क्योंकि अब आने वाले समय में जो वहां पर रहने वाले जो भारतीय हैं उनके भारत आने का कार्यक्रम होता है, वहां से भी अब दबाव बढ़ना शुरू होगा। तो कुल मिलाकर अब जो तेवर है वो बदले बदले से नजर आने लगे हैं कनाडा के। देखिए, कनाडा की पन्नू को वार्निंग, ये भी एक बड़ी खबर है। तमाम न्यूज़पेपर से इसको तरजीह दी और ये कहा गया है, एक वहां पर एक स्टेटमेंट दरअसल जारी हुआ है कनाडा के रक्षा मंत्री की तरफ से, यहाँ नफरत फैलाने वालों को जगह नहीं है। पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी थी और इसके बाद हम लगातार वहां से रिएक्शन सुन रहे थे। सिख मंत्री हरजीत सज्जन भी कर चुके हैं पन्नू की निंदा और अब इसको लेकर कनाडा की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई है। हालांकि आपत्ति उस वक्त आई है जब भारत की तरफ से लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है और भारत लगातार कनाडा से पूछ रहा है कि आखिरकार वो खालिस्तानी समर्थक कब से बन गया। आगे बढ़ते चलिए और देखिए, भारत कनाडा विवाद पर अब यूएस का भी रिएक्शन सामने आ गया है। इस मामले पर अमेरिका ने चिंता जता दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का स्टेटमेंट आपको हम बताएंगे। दोनों देशों से लगातार संपर्क में ब्लिंकन ने यह बात कही और भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चिंता जताते हुए कहा कि दोनों देशों से बात कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरजीत सिंह निज्जर के हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच इस वक्त विवाद जो जारी है, उस पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चिंता जता दी। कह रहे हैं कि हम अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ बहुत करीब से परामर्श करें और इस मुद्दे पर उनके साथ समन्वय कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर भारत सरकार के साथ भी लगातार संपर्क में, यानी कि भारत सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं। पलक, अगली बड़ी खबर। बिल्कुल, अगली बड़ी खबर है महिमा रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई, क्योंकि एक बार फिर से यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है। रूसी बेड़े में मिसाइलों का जोरदार प्रहार देखने को मिला है। ब्लैक सी में रूसी बेड़े पर मिसाइलों से हमला हुआ है। धुएं का जो गुबार है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुस्से में पुतिन है, जवाबी कार्रवाई का आदेश भी अब दे दिया गया। तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ना रूस पीछे हटने को तैयार है प्रिया, और ना ही यूक्रेन। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। भारत का रक्षा निर्यात बढ़ा है, ये एक
पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आ रही है। आर्टिलरी गन, ड्रोन, राइफल का निर्यात सबसे ज्यादा है। डिफेंस प्रोडक्शन से रक्षा आयात में भारी कटौती भी हुई है, तो तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसको उठाया है। रक्षा बाजार में और मजबूती की तैयारी है। 35 देशों के सामने हथियारों का प्रदर्शन करेगा भारत। 26-27 सितंबर को बताया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस होने वाली और उस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। महिमा, देखिए F-35 पर अमेरिका को बड़ा झटका लग गया। यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की रिपोर्ट सामने आ गई है। आधे से ज्यादा विमान उड़ने के काबिल है ही नहीं। ऑपरेशन बनाने में $1.3 ट्रिलियन लागत आएगी। F-35 को दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। साउथ कोरिया भी ऐसी शिकायत कर चुका है इस फाइटर जेट को लेकर। और देखिए अब एक और बड़ा झटका यहाँ पर अमेरिका को लगते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी बात वहां से निकलकर सामने आई है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर है इस बीच। खेल भावना पर चीन की चोट। एशियन गेम्स में 3 भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री पर रोक है। दरअसल आपको बताएं कि चीन ने अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों पर रोक लगाई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसको लेकर अपना जो चीन का दौरा है उसे रद्द कर दिया था। अगर दैनिक जागरण की बात करें, हेडलाइन भी इसमें दी गई है, खेल मंत्री ने रद्द किया है चीन का दौरा। अरुणाचल के जो खिलाड़ी हैं उनको वीजा नहीं देने पर चीन के फैसले पर कड़ा विरोध जताते हुए अनुराग ठाकुर ने ये फैसला लिया है कि चीन का दौरा वो रद्द करेंगे। विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट भी इसमें सामने आया है कि चीन का कदम एशियन गेम्स की भावना के खिलाफ है। दरअसल जो खिलाड़ी थे उनको शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन वीजा ना देने की वजह से ये खिलाड़ी इस गेम्स में शामिल नहीं हो पाए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था, रहेगा, आगे भी रहेगा। चीन को याद दिलाया कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा के लिए उचित फैसले लेने का अधिकार है। बिल्कुल, और इसको लेकर देखिए जनसत्ता ने भी बहुत प्रमुख तरीके से इसको उठाया है। चीन का रवैया कतई मंजूर नहीं, उचित कदम उठाएंगे, भारत ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक आज होने वाली है। एक कमेटी का गठन हुआ है, आपको मालूम है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आगे का रोड मैप क्या होगा, इस पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि इसको लेकर चर्चा बहुत तेज थी कि जो विशेष सत्र बुलाया गया उसी में कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है, सरकार इसको लेकर कदम बढ़ा सकती है। लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि कमेटी जिसका गठन हुआ था उस पर दरअसल यहाँ पर चर्चा होने वाली है और आज इस कमेटी की बड़ी बैठक है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर हर कोई इस वक्त टकटकी लगाए बैठा है कि आखिरकार किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा और क्या कुछ इसको लेकर प्रारूप रहेगा। महिमा, अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में क्योंकि क्वाड देशों की मीटिंग से जुड़ी हुई एक खबर है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात और UNGA सत्र के मौके पर मुलाकात भी हुई है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने दरअसल यहाँ पर मीटिंग की है। अब क्वाड देशों ने चीन पर इस बाबत जमकर हमला बोला। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने चीन पर हमला कहा है। देखिए, हम हिंद प्रशांत में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, क्वाड विदेश मंत्री की तरफ से टिप्पणी की गई। यानी कि आप देख सकते हैं कि चीन का जो रवैया हमेशा से रहा है उसकी आलोचना सभी करते हैं। और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात हुई है उसमें भी कुछ इसी तरह की बात निकलकर सामने आई है। उधर महिमा, भारत UNSC की सदस्यता पर अब सख्त हो चुका है। स्थायी मेंबर ना बनाने पर भारत अब कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। G4 देशों ने UNSC में सुधार का मुद्दा उठाया। G4 देशों ने UNSC को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। UNSC में व्यापक सुधार की जरूरतें हैं, ये G4 देश की तरफ से कहा गया। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये G4 है जो कि ग्रुप में शामिल है और उनकी तरफ से अब रवैया सख्त हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि स्थायी मेंबरशिप को लेकर भारत ने कई बार ये बात कही है और कई देशों ने भी इसका साथ दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ आता है। भारत के हाथ $30 अरब का जैकपॉट लगा है। ये खबर क्या है ये आप जरा समझ लीजिए। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बहुत अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। भारत के सरकारी बॉन्ड की हम बात करें तो JP मॉर्गन इंडेक्स में शामिल है। फाइनेंशियल सर्विस फर्म ने भारत की 2 साल निगरानी की है। भारत के लिए उधार लेने की लागत घटेगी, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। घरेलू डेट मार्केट में $30 अरब निवेश की संभावना, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। पलक, बिल्कुल प्रिय, इसी बीच एक और बड़ी खबर है जो अखबारों में प्रमुखता से दिखाई गई है। चीन ने पाकिस्तान को लगाया चूना। पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये बड़ा खुलासा हुआ है। पावर प्लांट में किया घटिया कोयले का इस्तेमाल। चीन ने किया था 6000 CV कोयले का ये इस्तेमाल का वायदा। चीन की चाल से बिजली उत्पादन पर भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है और पाकिस्तान को देना पड़ रहा है अच्छे कोयले का पैसा, लेकिन उसकी जगह जो गलत सामान है वो इस्तेमाल किया गया। चीन की चाल से बिजली उत्पादन पर भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है और पाकिस्तान को उसको सीधा सीधा असर झेलना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैरिटल रेप अपराध है या फिर नहीं, सवाल, क्योंकि याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई करने की मांग यहाँ पर की है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भी यहाँ पर जारी किया और इसी नोटिस को जारी करते हुए
फिलहाल जवाब मांगा था। तो ये एक और खबर आज अखबारों में छपी हुई थी। एक और खबर आपको बताते हैं, कोविड से हुई मौतों को लेकर के भी यहाँ पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और महामारी में हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आपदा में शवों को कैसे संभालते सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जवाब मांगा, जो तमाम सवाल कोर्ट की तरफ से पूछे गए। अब केंद्र को 3 हफ्ते में इस रिपोर्ट को लेकर या फिर यूं कहे कि जो जितने भी सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं उसका जवाब देना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता दें कि अखबारों की हेडलाइंस क्या है मैरिटल रेप को लेकर, क्योंकि एक लंबी चर्चा इसको लेकर के चली है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मैरिटल रेप के कई सारे मामले सामने आ चुके हैं पूर्व में, लेकिन क्या वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा या फिर नहीं, इसको लेकर अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत का क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन एक और जो बड़ी बात है जिसका हम जिक्र इससे पहले महिमा कर रहे थे कोविड को लेकर के, क्योंकि कोविड के वक्त में जो हालात बने हुए थे, जो मौतें हमने देखी, इस पर सर्वोच्च अदालत ने स्वयं संज्ञान लिया है। दरअसल इस पूरे मामले में महामारी से जो मौत हुई उस पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। आपदा में शवों को कैसे संभालते, ये सवाल दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इसके लिए जवाब तलब किया है। केंद्र क्या जवाब देगा वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। इस पर रहेगी भारत 24 की नजर। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए यूपी की तमाम बड़ी खबरें यूपी स्पेशल